हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की जलवायु का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे, समझे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पिछले वाले सेशन अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोस हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से पीडीएफ में आंसर बनाया गया है, बताया गया है, उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखिएगा। तो चलिए हम लोग प्रस्तावना में लिखेंगे या फिर परिचय में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन का। तो झारखंड राज्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड राज्य किस में कहाँ पे स्थित है? भारत के तो पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी जलवायु अत्यधिक विविध है। विविध कहने का मतलब है कि अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, समझे ना। झारखंड के जलवायु क्षेत्र के भौगोलिक स्थान, ऊंचाई और भूमि की विशेषताओं पर निर्भर करती है। यह राज्य 3 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में बांटा हुआ है: उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण जलवायु। समझे ना। झारखंड की जलवायु मानसून आधारित है जिसमें गर्मी, वर्षा, सर्दी 3 प्रमुख मौसम होते हैं। इस निबंध में हम झारखंड के जलवायु के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे, समझेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे जो क्या जाता है फर्स्ट पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट बताने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 26 06। 94 30 70 26 06। एक सेकेंड 94 30 70 26 06। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ताकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सके और फ्यूचर में किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या फर्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है जलवायु का सामान्य प्रकार। जलवायु का सामान्य प्रकार कौन कौन से हैं तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। झारखंड की जलवायु मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है जो राज्य की भौगोलिक स्थिति और स्थलाकृत विशेषताओं के अनुसार बदलती रहती है। यह जलवायु गर्मी में तापन मानसून में वर्षा और सर्दियों में क्या होता है ठंडा मौसम का अनुभव कराती है। झारखंड की जलवायु का वितरण ऊंचाई, स्थान और विभिन्न मौसमों के प्रभाव से प्रभावित होता है। चलिए अब आ जाते हैं तापमान देखेंगे। झारखंड का तापमान किस प्रकार से रहता है तो झारखंड का औसत वार्षिक तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। राज्य के तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक है कौन कौन सा है तो गर्मियां हम लोग देखेंगे। मार्च से जून गर्मियों में झारखंड का तापमान 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। विशेषकर रांची, धनबाद, गिरिडीह जैसे निचले इलाकों में एक सेकेंड निचले इलाकों में झारखंड की गर्मियां तीव्र होती है और यहाँ तक कि रातों की तापमान भी बढ़ जाता है। हालांकि राज्य के ऊंचे इलाकों में तापमान अपेक्षाकृत क्या होता है तो कम होता है। आगे देखेंगे मानसून जो कि कब से कब रहते हैं झारखंड में तो जून से सितंबर। झारखंड में मानसून के दौरान तापमान में गिरावट होती है और औसतन तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। बारिश के कारण मौसम
उम्सदार और गर्म रहता है, खासकर राजधानी रांची और दक्षिणी झारखंड के अन्य हिस्सों में। चलिए अब आ जाते हैं सर्दियां हम लोग देखेंगे, जो कि कब से कब रहता है, नवंबर से फरवरी। सर्दियों में झारखंड का मौसम बहुत ही सुखद और ठंडा होता है। यहाँ की औसत तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। रात्रि के समय तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और बर्फबारी या गंभीर सर्दी का कोई प्रभाव झारखंड में नहीं होता है। चलिए आज जाते हैं, हम लोग देखेंगे वर्षा। झारखंड की जलवायु में मानसूनी वर्षा का प्रमुख स्थान है। राज्य में वर्षा का वितरण यह समान होता है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा प्राप्त होती है जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। मानसून देखेंगे, झारखंड में जून से सितंबर तक मानसून का प्रभाव रहता है। इस दौरान राज्य में 1100 मिमी से लेकर 1600 मिमी तक वर्षा हो सकती है। वर्षा की तीव्रता राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग होती है। उत्तर और मध्य झारखंड के क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, जबकि दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों में झारखंड के में वर्षा कम होती है। आगे देखेंगे वर्षा वितरण किस प्रकार से है, तो राज्य के पहाड़ी क्षेत्र जैसे गढ़वा, कोलेरी और हजारीबाग में वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि धनबाद, रांची जैसे क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा क्या होती है, तो थोड़ी कम होती है। अब आगे देखेंगे वर्षा का प्रभाव किस प्रकार से है झारखंड में, तो मानसून की वर्षा न केवल कृषि गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होती है, बल्कि राज्य के जल स्रोतों के पुनर्भरण के लिए भी जरूरी है। झारखंड के प्रमुख जलाशय और नदियां मानसून में पुनः भर जाती है, जो बाद में पूरे वर्ष जल आपूर्ति के लिए क्या होते हैं, तो सहायक होती है। अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या, तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा। चलिए आर्द्रता को हम लोग समझेंगे। झारखंड में आर्द्रता का स्तर मानसून के दौरान उच्चतम होता है, उच्चतम यानी कि अधिक होता है। गर्मियों में राज्य में आर्द्रता 50 से 60% के बीच में होती है, लेकिन मानसून के दौरान 80 से 90% तक पहुंच जाती है। यह उच्च आर्द्रता वातावरण को उम्सदार बना देती है, जिसमें गर्मी अधिक महसूस होती है। चलिए आगे आ जाते हैं, जलवायु क्षेत्रीय विविधता किस प्रकार से है झारखंड में, तो झारखंड की जलवायु में कुछ प्रमुख क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती है, जो राज्य की भौगोलिक और स्थलाकृत विशेषताओं से संबंधित है। सबसे फर्स्ट में देखें क्या, तो उत्तरी झारखंड, यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का अनुभव करता है, जहां गर्मियों में तापमान बहुत अधिक होता है और वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। दक्षिण झारखंड में किस प्रकार से है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और तापमान भी उष्णकटिबंधीय प्रकार का होता है। यहाँ पर कुछ उच्च इलाकों में सर्दियां ठंड होती है, जबकि गर्मी और मानसून का मौसम उम्सदार होता है। समझे। चलिए आगे आ जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में झारखंड के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पे किस प्रकार से जलवायु रहता है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। जो कि पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन से, मुख्य रूप से गढ़वा हो जाएगा, हजारीबाग। इन क्षेत्र में उच्च आर्द्रता, वर्षा और ठंडी सर्दियां होती है, जो इसे अन्य क्षेत्रों से अलग बनाती है। पहाड़ी इलाकों में तापमान की तुलनात्मक रूप में तापमान भी तुलनात्मक रूप से कम होती है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो कि आता है पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे, मौसम संबंधी विशेषताएं। मौसम संबंधित विशेषताएं किस प्रकार से हैं, तो झारखंड में कई मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, जो राज्य की कृषि और पारिस्थितिकी पर प्रभाव डालते हैं। सामान्यतः मानसून के दौरान कृषि कार्य बहुत सक्रिय रहते हैं। यहाँ की मिट्टी में उर्वरकता अधिक होने के कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है। आगे आ जाएंगे, शीतल मौसम के दौरान तापमान में कमी होने के कारण कृषि फसल अधिक होती है। इस समय सर्दियों में कृषि कार्य में छुट्टियां होती है और विभिन्न फसलों जैसे गेहूं, चावल और तिलहन की खेती होती है।
चलिए आज जाते हैं निष्कर्ष निष्कर्ष जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निष्कर्ष बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इस सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले ताकि आने वाले जितनी भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए तो वहां से भी मिल जाएगा। चलिए तो आ जाते हैं निष्कर्ष में, देखेंगे क्या। तो झारखंड की जलवायु राज्य के विकास और कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य की जलवायु की विविधता, उच्च आर्द्रता और मानसूनी वर्षा झारखंड को एक कृषि प्रधान राज्य बनाती है। हालांकि अत्यधिक वर्षा और गर्मी की स्थिति में बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं। झारखंड की जलवायु को समझकर भविष्य में जलवायु परिवर्तन और कृषि नीति को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास को और बढ़ावा दिया जा सकता है। तो चलिए आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस पेपर का अगर आप लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप लोगों को क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट दिए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे कंटेंट भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, समझे। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आप लोग को नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।